तो महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा के साथ साथ 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। तो वहीं मालेगांव में आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। और करीब 17 साल बाद आए इस फैसले में जज A.K. लाहोटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। जज लाहोटी ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी, और तो और यह भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया था। तो वहीं इस फैसले के दौरान साध्वी प्रज्ञा रो पड़ी और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कई सालों तक अपमान सहा है और उन्हें बार बार संघर्ष करना पड़ा है। तो वहीं निर्दोष होते हुए भी उन्होंने अपराध का कलंक लगवाया, जो कि उनके लिए काफी दुखद है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आज भगवा की विजय हुई है। भगवा आतंकवाद का आरोप झूठा साबित हुआ है। वहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित अन्य लोगों के बरी होने पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बंगले पर ढोल, नगाड़ों और पटाखे फोड़कर खुशी जताई गई है। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में उमा भारती ने कहा कि हमें पहले से ही भरोसा था, लेकिन आज के दिन का इंतजार भर था। जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद शब्द दिया, आज उनको देखना चाहिए कि भगवा रंग त्याग और विजय का प्रतीक है। तो वहीं उन्होंने कहा कि वह बहुत जल्द साध्वी प्रज्ञा से मिलने जाएंगी। दीदी 17 साल बाद जो खुशी मिल रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो पहले से ही पता था कि ये बेकसूर है, बेगुनाह है, ये झूठा है, निराधार है और ये फंसाने की कोशिश है वरिष्ठ समाज, हिंदू समाज के वरिष्ठ नेताओं को और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को नाम लेने प्रज्ञा जी और कर्नल पुरोहित जी, उनको मारा पीटा गया इसी के लिए, और जबकि आधारहीन बातें थी। इसलिए जब हमारे भाई ओवैसी ने कहा कि वो शुरू में ही तथ्य झूठे थे, मतलब कमजोर थे, तो तथ्य तो कांग्रेस की सरकार में जुटाए गए हैं और वही कांग्रेस के लोग हैं जो ये कह रहे हैं अभी तो ठीक से विवेचना कौन ने करी थी? उन्हीं लोगों ने तो करी थी, क्योंकि वो शुरू से ही कमजोर थे। आप झूठ को सच में बदल ही नहीं सकते, और ये इतना बड़ा पाप किया है झूठ को सच में बदलने का कि इसका तो पता नहीं कौन सी सजा मिलेगी। कांग्रेस वैसे ही खत्म होने पे आ गई, रही सही कसर और खत्म हो जाएगी। तो मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह के बरी होने पर उज्जैन में साधु संतों ने जश्न मनाया और फिर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। एनआईए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। अयोध्या में भी कोर्ट के फैसले के बाद जश्न मनाया गया है। वहीं अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ जश्न है तो दूसरी तरफ मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले के बाद सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपील करते हुए कहा कि जो भी इससे प्रभावित है वो अपील करें। तो वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी अपना बयान दिया है। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से फैलाया गया भगवा आतंक झूठ साबित हुआ, सच की जीत हुई। जो भी इससे प्रभावित है वो जरूर अपील करेंगे। देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है, इसका अपील जरूर करेंगे। आज हिंदुस्तान के न्यायालय ने निर्णय देकर बता दिया कि जो निर्दोष थे वो सकुशल बरी हैं और कांग्रेस के मुंह पर एक तरह से तमाचा है। कांग्रेस ने आतंकवाद को बचाने की कोशिश की और हिंदुओं को आतंकवाद बनाने का षड्यंत्र रचा। आज षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है, पर दिग्विजय सिंह और उनकी मंडली ने जो षड्यंत्र रचा था, आज उसका पर्दाफाश हुआ। और वहीं अदालत के फैसले पर पीड़ित पक्ष ने नाराजगी जताते हुए ऊपरी अदालत में अपील की बात कही है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी कहा कि मालेगांव ब्लास्ट में इंसाफ नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी ने भी कहा कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। रिजल्ट आया, रिजल्ट सुनने के बाद जो है तबीयत तो बड़ी दुखी हुई, क्योंकि मालेगांव शहर में बम ब्लास्ट हुआ है, लोग जख्मी हुए हैं, लोग शहीद हुए हैं, पूरा गांव जानता है। कोर्ट में जख्मी लोग आकर अपने जख्म को बताया है, उसके बाद भी फिर भी
कोर्ट ने उनको पूरा एक्विट नहीं किया है। हम जो है इसके बारे में हमारे जमतुल अरशद मदनी महाराज जमतुल उलमा जो है हमारे जो एडवोकेट साहब है शाहिद नदीर साहब, उनके कहने के मुताबिक जो है हम आगे इसको चैलेंज करेंगे। ये सब जो चीजें हो रही है इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर All accused have been acquitted, sir. Look, please don't, sister, please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy.